दोस्तों, ये कहानी एक पारो चिड़िया की है। पारो चिड़िया एक बहुत सुंदर चिड़िया थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब भी थी। उसकी एक ही बेटी थी जिसका वो बहुत ख्याल रखती थी। उसकी बेटी को कुछ भी चाहिए होता तो वो फौरन से अपनी बेटी के लिए लेने चली जाती। इतना कि चाहे कितनी भी बारिश और तूफान हो, वो अपनी बेटी के लिए दाने पानी का बंदोबस्त करती। और तो और पक्षियों के घरों में काम करके चंद रुपया कमाती और अपनी बेटी को उसी से भोजन खिलाती। पारो चिड़िया कभी कभी तो दुखी हो जाती पक्षियों के घरों को काम करने से। वो अपनी बेटी के सामने ना रोती, कहीं जाकर फिर रोती, क्योंकि वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो अपनी बेटी को अपनी मुसीबतें नहीं बताती कि किस तरह जिनके घर वो काम करती है वो उससे सुनाते हैं, गरीब होने का ताना देते हैं। एक दिन सुबह सवेरे पारो चिड़िया की बेटी उससे जिद करती है कि उसे जंगल में घूमना है। पारो चिड़िया के पंखों में बहुत दर्द था, लेकिन पारो चिड़िया अपनी बेटी को उदास नहीं कर सकती थी, उससे ना नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो उससे ऐसा कहती है, अरे मेरी प्यारी मुन्नी मुन्नी, अगर तुम्हारा इतना मन है तो चलो हम जंगल की सैर करने चलते हैं। तुम दुखी ना हुआ करो, मैं तुम्हें दुखी बिल्कुल नहीं देख सकती। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। चलो मुन्नी, मैं तुम्हें इस जंगल की सैर कराती हूँ। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर इस जंगल में घुमाती हूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। पारो चिड़िया उससे बैठने का कहती है। पारो चिड़िया अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से उड़ती है। उससे उड़ा तो ना जा रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके उड़ती है और अपनी बेटी को पूरे जंगल की सैर करवाती है। बस इसी तरह काफी वक्त गुजर जाता है और फिर एक दिन की बात है। पारो चिड़िया की बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। एक दिन वो अपनी मम्मा से ऐसा कहती है, मम्मा, मैं आपसे ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे करनी पड़ेगी ये बात। जैसा कि आप जानती हैं कि कॉलेज में मेरी एक न्यू फ्रेंड बन गई है। अगर मेरी दोस्त को ये पता चल गया कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपने सारी जिंदगी पक्षियों के घरों में जाकर काम किया है, अगर वो आपको जानती हुई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और आपको तो पता है मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। आपकी वजह से मैं बेइज्जत नहीं हो सकती। इसीलिए जब आपने उस वक्त में काम नहीं किया और पक्षियों के घरों में काम करती रही, कोई अच्छा काम न ढूंढ सकी, तो अब आप मेरे घर से थोड़ी देर के लिए जाएं, ताकि मेरी दोस्त आकर चली जाए, बेइज्जती ना हो जाए कहीं मेरी आपकी वजह से। पारो चिड़िया अपनी बेटी की ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। उसने अपनी बेटी के लिए अपनी सारी जिंदगी पक्षियों के घरों में कामकाज करके मेहनत की। जब उसके पंखों में दर्द होता उसकी बेटी की फरमाइश पर, फिर भी वो अपनी बेटी को जंगल में घुमाने ले जाती, कभी भी किसी भी बात से मना न करती। उसकी बेटी के लिए ही, उसका अच्छा मुस्तकबिल हो, इसीलिए ही पारो चिड़िया ने पक्षियों के घरों में मेहनत से काम किया था, जिसके उसे चंद पैसे मिलते थे। वो कभी खाती तो कभी ना खाती, लेकिन अपनी बेटी को हर रोज दाना खिलाती। इतनी मेहनत के बावजूद आज उसकी बेटी उसके सामने इस तरह से बात कर रही थी। और तो और पारो चिड़िया अपनी दुख भी अपनी बेटी को ना बताती, तन्हा बैठकर रोती, उसके सामने ना रोती कि वो परेशान ना हो जाए। इसके बावजूद भी उसकी बेटी की ऐसी बातें उसे बहुत दुखी कर रही थी। लाडो चिड़िया की दोस्त कुछ देर बाद आ जाती है, लेकिन वो लाडो चिड़िया के घर को देखकर गंदा सा मुंह बनाती है और वो उसके घर के अंदर तक नहीं जाती। दूसरी तरफ लाडो चिड़िया की मम्मा पारो चिड़िया जंगल में एक जगह पर बैठकर खुद से ऐसा कहती है,
ये जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। एक वक्त था मेरी बेटी मेरे बगैर रह नहीं सकती थी, और आज एक वक्त है कि मेरी बेटी मुझे मेरे घर से निकाल रही है, वो भी अपने दोस्तों के खातिर। मुझे गरीब होने का ताना दे रही है। मुझे कहती है कि मैं उस वक्त क्यों नौकर बन के पक्षियों के घरों में काम करती रही। मेरे पास तो कुछ भी ना था कि मैं कोई कारोबार वगैरह कर सकती। पारो चिड़िया शाम के वक्त अपने घर में आ जाती है। जब वो अपने घर में आती है तो उसकी बेटी की सहेली जा चुकी थी। वो अपनी बेटी को देखती है। उसके मन में बहुत सी बातें थी जो वो अपनी बेटी से करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बेटी से कोई भी बात नहीं करती और खामोश रहती है। और फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही लाडो चिड़िया पानी पीने नदी पे जाती है। पारो चिड़िया की बेटी लाडो चिड़िया जब नदी पर पानी पीने पहुंचती है तो वहां पर पहले से मौजूद कुछ पक्षी उसे देखकर हंसने लगते हैं, और हरी तोती उसे देखकर उससे ऐसा कहती है, अरे अरे रानो चिड़िया, जरा देखो तो सही, आज हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ जंगल की बिकारन चिड़िया है, जिसकी माँ ने सारी जिंदगी पक्षियों के घरों में बारूई पोछा करते गुजार दी, और अभी तक तुमने कोई काम नहीं ढूंढा। मुझे खबर नहीं मिली कि तुमने भी किसी के घर में काम करना शुरू कर दिया है। अगर काम की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने घर पे रख लेती हूँ। वैसे भी खाने पकाने के लिए मुझे एक नौकर की ज़रूरत है। इसी तरह हर दूसरा पक्षी पारो चिड़िया की बेटी लाडो चिड़िया को सुनाता, और लाडो चिड़िया अपने घर में जाने के बाद अपनी मम्मा से लड़ाई करती और उन्हें खूब सुनाती। आज भी पारो चिड़िया को हरी तोती की बात पर बहुत गुस्सा आया था। अब उसने फैसला किया था कि वो अपनी मम्मा को घर जाकर बोल देगी कि या तो वो उसे नया घर बना कर दें, या तो फिर वो उसका घर छोड़कर चली जाएं। लाडो चिड़िया को आज तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मम्मा से गुस्से में आकर ऐसा कहती है, मम्मा, आपने सारी ज़िंदगी किया ही क्या है। सारी ज़िंदगी बैठकर रोटियां तोड़ती रही हैं। मुझे तो आपने कभी समझा ही नहीं। आपकी वजह से ही आज मेरा ये हाल है। हर पक्षी मुझे ताने देता है। अगर उस वक्त में कोई अच्छा काम कर लेती ना, तो आज मेरा ये हाल ना होता। और तो और आज तो हरी काकी ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। या तो फिर मुझे अलग घर लेकर दें, या इस घर को छोड़कर चली जाएं, क्योंकि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, वरना सब पक्षी मुझे आपकी बेटी कहते रहेंगे। यहाँ से चली जाएं, वरना मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं बचपन वाली लाडो चिड़िया नहीं रही, जिसे आप मुन्नी मुन्नी कहकर अपनी बातों में लगा लें। अब मेरे सामने ये सब बातें नहीं चलेंगी। मैं अब आपकी एक बात नहीं मानूंगी। और तो और अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपकी तरह कोई फकीर, गरीब और भिखारन नहीं बनूंगी, जो पक्षियों के घरों में जाकर बर्तन धोए, रोटियां पकाए, काम करे, झाड़ू लगाए। मैं ये काम नहीं करने वाली। सुन लिया ना मम्मा, मैं जाऊंगी शहर, और मैं अपने हिसाब से कोई भी जॉब ढूंढकर जॉब करूंगी। मैं गरीबों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या, जिसमें आपने कुछ किया ही नहीं हो। मैं तो आपको ये बात अच्छे से समझा दूं कि मैं आपकी बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह किसी के घर जाकर काम नहीं करूँगी। आप देखिएगा मैं खुद को कैसा पक्षी बनाती हूँ, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर बहुत सदमे में आ जाती हैं, और वो बेहोश हो जाती हैं। उन्हें बेहोश हुआ देखकर बेटी चिड़िया काफ़ी डर जाती है और रोने लगती है। अब लाडो चिड़िया को ये बात समझ आ रही थी कि मम्मा चिड़िया उससे कितनी मोहब्बत करती हैं, कि उसकी इन बातों की वजह से वो इतना डर गई
कि वो बेहोश ही हो। लाडो चिड़िया अपनी मम्मा पारो चिड़िया को अस्पताल लेकर आ जाती है। लाडो चिड़िया को डॉक्टर चिड़िया बताती है कि उसकी मम्मा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है किसी बात से, जिसकी वजह से उसका ये हाल था। ये सब सुनकर तो पारो चिड़िया की बेटी लाडो चिड़िया खुद को दिल ही दिल में कोसने लगती है। अब लाडो चिड़िया सोच रही थी कि मेरी मम्मा का तो कोई अपना ना था, और तो और मेरा पापा भी इस दुनिया में ना रहा था। मेरी मम्मा ने मजबूरन पक्षियों के घरों में काम किया, और कौन सा वो खुशी से काम करती थी। उसने ये भी सोचा, और अब वो रो रही थी। अब लाडो चिड़िया को भी एहसास हो रहा था कि उसकी मम्मा उसके लिए कितनी मेहनत करती रही। ऊपर से वो तो अपनी मम्मा को हमेशा ताने देती रही। कुछ ही देर बाद लाडो चिड़िया की मम्मा को भी होश आ जाता है, जिसे देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश होती है। लेकिन अब भी वो अपनी मम्मा से नजरें मिलाने के काबिल न थी, क्योंकि उसकी मम्मा को इस हाल तक पहुंचाया भी तो उसी ने था। इसीलिए वो दूर से अपनी मम्मा चिड़िया को देख रही होती है। उनके पास जाने की उसकी हिम्मत न थी, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। कुछ ही दिनों में मम्मा चिड़िया भी ठीक ठाक होकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब मम्मा चिड़िया की तबीयत काफी बेहतर थी। आज दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में आ गए थे, और दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि लाडो चिड़िया ने अपनी मम्मा पारो चिड़िया से माफ़ी मांग ली थी, और पारो चिड़िया ने उसे माफ़ भी कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों रो रहे थे। वो दोनों खामोश थे। मम्मा चिड़िया इसलिए रो रही थी कि उसकी बेटी को अकल आ गई, और बेटी चिड़िया इसलिए रो रही थी कि उसकी वजह से उस माँ ने इतनी तकलीफ उठाई, जिसने सारी ज़िंदगी उसका ख्याल रखा, और आज वो बीमार भी उसी की वजह से हुई थी। इसलिए पारो चिड़िया की बेटी लाडो चिड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा था। अब उसने ये फैसला कर लिया था कि आइंदा कभी भी दोस्तों के लिए या किसी और के लिए अपनी मम्मा से बदतमीजी नहीं करेगी, और उन्हें छोड़कर जाने का जिक्र कभी नहीं करेगी। सारी ज़िंदगी अपनी मम्मा का ख्याल रखेगी। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारे मम्मा पापा हमारी इन बातों से बहुत अफसरदा होते हैं, जिन्हें बोलने के बाद हम 2 मिनट में ही भूल जाते हैं। वो हमारी इन बातों की वजह से रोते भी हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हम तो दूसरों की बातों में आकर अपने मम्मा पापा से लड़ाई करते हैं। दूसरे हमारे लिए कुछ नहीं करते, जबकि हमारे मम्मा पापा हमारे लिए बारिश में भी काम पड़ जाते हैं। वो हमारे लिए कभी किसी के घर काम करते हैं, कभी क्या करते हैं तो कभी क्या। वो अपने लिए कुछ नहीं करते, जो करते हैं हमारे लिए करते हैं, और हम उनकी कोई बात नहीं मानते। उन्हें इस बात का भी ताना देते हैं कि वो गरीब हैं, उनके पास कोई अच्छा काम नहीं, वो तो किसी के घर पे काम करते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो काम करते किसके लिए हैं। अगर हम कभी ये सोचें तो शायद हम अपने वालिदैन से ऐसे बातें ना करें। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शाती और उसे इतनी भूख लगती थी कि वो अपने जंगल के पक्षियों के घरों में जाके उन्हें पहले तो बातों में लगाती, फिर बातों बातों में भोजन मांग लेती, और फिर वो जब भोजन लाते तो उन्हें झट से खा लेती। इसलिए सारे जंगल के पक्षी उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें ये चिड़िया बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन पारो चिड़िया गिद्ध के पास जाती है। उस गिद्ध के पास जाने के बाद वो उससे ऐसा कहती है, अरे अरे गिद्ध मामू, आपको पता है आपकी चोंच बहुत सुंदर है। मैंने इतनी सुंदर चोंच कभी भी नहीं देखी। मैंने सुना है आपके पास ड्रैगन फ्रूट है।
नजर नहीं आ रहा। मुझे भी खिलाए ना, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा दे दे। क्या हो रहा है? और गिद्ध फौरन से चिड़िया को ड्रैगन फ्रूट दे देता है, जिसे चिड़िया चबड़ चबड़ करते हुए खा जाती है। इसी तरह अगली सुबह पारो चिड़िया तोते जी के घर की जानिब जाती है। चिड़िया तोते के पास जैसे ही जाती है, वो उसे देखकर समझ जाता है कि उसे भूख लगी है। वो उसे फौरन से एक अमरूद दे देता है, जिसे लेने के बाद चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि चिड़िया को सच में बहुत भूख लगी हुई थी। अब तो बस उसने अपने घर जाना था और अमरूद को चबाना था। पारो चिड़िया एक दरख्त की डाल पर बैठकर ये सोच रही होती है कि हम पक्षी क्यों सिर्फ और सिर्फ दाना, पानी और फल खाते हैं। हमें भी इंसानों की तरह अच्छे खाने खाने चाहिए, जैसे कि इंसान खाते हैं। वो अब इन सारे खानों से जो सब पक्षी खाते थे उनसे उबता चुकी थी। वो अब ड्रैगन फ्रूट भी नहीं खाना चाहती थी। इसीलिए वो ये फैसला करती है कि अब वो जाएगी इंसानों की बस्ती में और इंसानों का भोजन उठाकर खाएगी। ये फैसला करके पारो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वहाँ से उड़ने के बाद सीधा इंसानों की बस्ती में पहुँच जाती है। इंसानों की बस्ती में वो देखती है कि सभी इंसान अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। ये देखकर वो दुखी होती है, क्योंकि उसके पास या उस जगह पर उसे दाना नहीं दिखता। वो दुखी होकर थोड़ा सा आगे जाती है और फिर उसे वहाँ पर एक सुंदर सी प्लेट नजर आती है, जिसके अंदर कुछ खाने को रखा था। मोमोज कहते थे उसे। चिड़िया को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, इसीलिए पारो चिड़िया उसे चोंच में दबाकर वहाँ से उड़ जाती है। पारो चिड़िया मोमो की प्लेट तो अपने घर ले आई थी, जिसमें बहुत सारे मोमोज रखे हुए थे, लेकिन पारो चिड़िया को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस अजीब सी चीज़ को क्या हम खा सकते हैं या नहीं। फिर पारो चिड़िया अपने आप से ऐसा कहती है, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। इन्हें खाऊं कि ना खाऊं, मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। मैंने इतना सफ़र जो किया है, इंसानों की बस्ती में गई, भला इतनी भारी प्लेट उठा के आई, ऊपर से इतनी मेहनत करने के बाद ये भी नहीं जानती कि इन्हें खाना चाहिए कि नहीं। अब जो होगा वो बाद में देखूंगी, फिलहाल तो इसको चट कर लूंगी। ऐसा सोचने के बाद पारो चिड़िया उस प्लेट में रखे मोमोज को खा लेती है। उन्हें खाने के थोड़ी देर बाद ही पारो चिड़िया बेचारी जैसे ही वो प्लेट में रखे मोमोज खाती है तो वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। दरअसल मोमोज तो खराब थे, इसीलिए इंसानों ने उसे फेंक दिया था। बेचारी चिड़िया को बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर वो ऐसा कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये मैंने क्या खा लिया? ना जाने उस खाने में क्या था। चिड़िया रोज रोज तोते से भोजन मांगकर खाया करती थी। आज जब चिड़िया तोते के पास नहीं आती तो तोता खुद आ जाता है, और तोता जब चिड़िया के पास आता है तो वो चिड़िया को बीमार देखकर परेशान हो जाता है। चिड़िया उससे ऐसा कहती है, तोते भाई, मैंने ना इंसानों की बस्ती में जाकर उनके जैसी कोई चीज़ उठा ली थी, खाने वाली। मुझे लगा ये खाने की चीज़ है और मैं उसे खा गई। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तोता डॉक्टर के घर जाता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। पारो चिड़िया को डॉक्टर चिड़िया आकर एक लंबा सा इंजेक्शन लगाती है। एक बड़ा सा इंजेक्शन लगने के बाद पारो चिड़िया ऐसे चिल्लाती है, मैंने
भोजन खाया ही क्यों? मैंने ये खाना खाया ही क्यों? मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगी। ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमें अपने पेट में पानी की और सांस लेने की जगह छोड़नी चाहिए। इस तरह पारो चिड़िया को अकल आती है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। जितनी भूख लगी हो उतना खाना चाहिए। और हाँ, गंदे खाने नहीं खाने चाहिए। और अगर आपके भी तोते जैसे दोस्त हैं तो उन दोस्तों की कदर करें, क्योंकि किस्मत वालों को अच्छे दोस्त मिलते हैं। और दोस्तों, अगर हमारी आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।